ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हरियाली तीज व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। कहा जाता है कि अगर व्रत न करके भी अगर हम सच्चे मन से कहानी सुनते हैं तो हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जो कंवारी कन्याएं हैं उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो इसी के साथ मैं आपको हरियाली तीज की व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। साथ ही आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। एक समय की बात है, भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कहानी सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। तब जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव पार्वती जी कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास जाकर गए और यह शुभ समाचार उन्हें सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेलियों ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे, यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर न मिली तो मैं क्या करूँगा और क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे मैं प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संपन्न हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल अमर सुहाग की प्राप्ति होगी और जो कंवारी कन्या है उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होगा। इसीलिए हरियाली तीज व्रत में भी स्त्री सच्चे मन निष्ठा भक्ति के साथ माँ गौरा, गणेश जी भगवान और भगवान महादेव की पूजा करती है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो सुहागन स्त्रियाँ व्रत करती है उनका प्रेम बना रहता है और उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं आपको हरियाली तीज व्रत की एक अन्य कहानी और सुनाती हूँ।
हरियाली तीज व्रत कथा में बताया गया है कि इस व्रत को किस प्रकार देवी पार्वती ने किया था और इस व्रत को करने से उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ था। देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत से भगवान शिव प्राप्त हुए थे पति रूप में। तो जो भी स्त्री इस प्रकार हरियाली तीज व्रत करती है उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो जाता है। हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्योहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीया तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराण के अनुसार रोहिणी ने तृतीया तिथि का व्रत किया था जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। सावन मास के में जो कंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्रियां तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती है और देवी पार्वती की और भगवान शिव के साथ पूजा करती है उन्हें मन के अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुहाग की उम्र भी लंबी होती है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाती हूँ। देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया है। कहा जाता है कि देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करना चाहते थे लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करना पड़ा लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव विद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। लेकिन त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसीलिए मेरी बात मानो, तुम मत जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिवजी की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाए लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा के बिना ही मायके चली गई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आए देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा, महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुँह को लेकर मैं शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधी हुई सती उस समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्निकुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिवजी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर
हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुगत से भरा रहेगा। इस प्रकार जो भी हरियाली तीज व्रत पर करती है या अन्य कथा कहानी भी सुनती है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मेरी हरियाली तीज व्रत की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी सखी सहेलियों को।